तो शुरू करते हैं आज परसेंटेज का तीसरा क्लास। परसेंटेज का क्लास 3। एक बात याद रखिएगा, होल वैल्यू इसका यूज करेंगे हम। होल वैल्यू को हम शॉर्ट में डब्ल्यू भी लिखेंगे। ये होल वैल्यू क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 20% लाभ रहेगा कभी या 20% कभी हानि रहेगा, इसका हम होल वैल्यू जब निकालेंगे तो 20% का मान 1/5 होता है, ये आप लोग को पता होगा। 20 और परसेंट का मतलब बट्टा में 100 नहीं, देखिए तब 20 और प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। 20 से कटा 5 बार में 1/5 हुआ, तो 20% का मान होता है 1/5 और लाभ है तो जोड़ देंगे 6 और नीचे वाला जीव का त्यों 6/5। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कि 10% हानि रहे, 10% हानि का होल वैल्यू, तो 10% का मान 1/10 होता है। पहले इसका मान लिखना है, हानि है तो घटाइए, 10 में 1 घटा के ऊपर लिखिए और नीचा वाला जीव का त्यों, इसको हम होल वैल्यू कहते हैं। अच्छा, कमी रहेगा तो घटा के, और वृद्धि रहेगा तो, लाभ रहेगा तो, हानि रहेगा तो, हानि या कमी तो घटा के, और लाभ चाहे वृद्धि तो जोड़ के। बात है समझ में। अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे तो इसको समझ लीजिए, यानी कि यूज ऑफ होल वैल्यू। सुनिएगा, होल वैल्यू का यूज कब करेंगे? जब आपको क्रयमूल पता रहेगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पता रहेगा, विक्रयमूल पूछेगा तो क्रयमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करिएगा तब विक्रयमूल मालूम हो जाएगा। सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर हमको एसपी पता हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सीपी में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर एसपी पता हो जाएगा। और होल वैल्यू ना हमेशा प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, प्रतिशत कमी, प्रतिशत वृद्धि का ही निकालना है। प्रतिशत में जो लाभ हानि रहेगा ना, केवल उसी का होल वैल्यू निकालना है। अब सुनिएगा, अगर आपको विक्रयमूल पता रहेगा सवाल में और क्रयमूल पता करना रहेगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करिएगा, उल्टा गुना करिएगा। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। रुकिए, लिखिएगा, लिख लीजिए। देखिए इसका यूज हम कहाँ करते हैं। मान लीजिए कि कोई वस्तु 500 रुपया में खरीदा गया हो और इसको बेचने पर 10% का लाभ हो रहा है, तो आपसे पूछेगा कि उस वस्तु को कितना में बेचा गया है, या कहेगा 500 रुपये के वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 10% लाभ हो जाए। तो आपको लाभ हानि प्रतिशत में पता होना चाहिए। अगर क्रयमूल पता है तो विक्रयमूल निकाल सकते हो, और विक्रयमूल पता है तो क्रयमूल निकाल सकते हो। कई तरीका है इसका, चलिए एक तरीका पर हम जिक्र करते हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, होल वैल्यू। तो यही जो लाभ हानि रहेगा ना प्रतिशत में, उसका होल वैल्यू निकालिएगा। 10% का मान 1/10 और लाभ है तो जोड़िएगा 11/10। और आपको 500 रुपया तो क्रयमूल है ना, विक्रयमूल पता करना है, सीधा गुना करना है 11/10 से। ये 0 से 0 कटा, 11 × 5 = 55, यानी 550 रुपया उस वस्तु का विक्रयमूल हो गया। ये होल वैल्यू के तरीका से आप सीख गए। चलिए इसको लिखिए। फिर दूसरा तरीका देखिए, क्रयमूल है 500, लाभ है 10%, तो विक्रयमूल पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो सोचिए कि ये जो क्रयमूल होता है ना, ये 100% की वैल्यू होता है। क्रयमूल अपने आप में 100% का ये मान होता है। तो आपको समझना है कि 100% का वैल्यू है 500, यानी वस्तु का पूरा कीमत है 500। अब कितना में बेचे कि 10% लाभ हो, तो 100% में तो खरीदे हुए हैं, 110% में बेचेंगे, यानी कि आपको 100% का मान पता है, ये 500 रुपया। अब आपको निकालना है 110% का मान, तो 500 अब बट्टा में लिखेंगे 100, तो ये 1% का वैल्यू हुआ। क्यों? देखो 100% का वैल्यू 500, 100% का वैल्यू ना 500, तो 500 में 100 से भाग दे दिए तो 1% का मान हुआ। अब आप गुना करोगे 110% से तो 110% का मान निकल जाएगा। 1% के मान में हम जितना से गुना करते हैं उतना का मान निकलता है। अब आ जाइए,
तो प्रतिशत का मतलब हो गया बट्टा में 100। लीजिए 0 से पहले 0 काटिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, आई कितना 550, सॉरी 100% नहीं लिखेंगे, 100% का मान 110% का मान ना, यानी 110 का वैल्यू निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 11 × 5 = 55 और 1 0 यानी 550 ऐसे भी हो जाएगा। चलिए तो ऐसा कर सकते थे, कोई बात नहीं। तो डायरेक्ट हम चूंकि 100 लिखे इसलिए वहाँ 110 लिखे। अब देखिए, अब सिंपल सा बात आपको ये सोचना है कि कोई सामान अगर आप 1000 में खरीदे हो, ठीक, आप चाहते हो 20% लाभ कमाना, तो कितना में बेचे? तो 1000 का 120% पर बेचना होगा। बात है समझ में? अगर आपने खरीद रखा है 1000 रुपए में और आप चाहते हैं 20% लाभ कमाना, तो उसको बेचना होगा 1000 का 120% पर। अब प्रतिशत से आप 2 0 काट सकते हो, यानी आपको बेचना है कितना में? अच्छा, उससे भी हो जाएगा। देखिए 1000 में आप खरीदे हैं और लाभ कमा रहे थे, इस बार कितना बोले हैं 20%, तब 20% का मान 1/5 और लाभ है तो जोड़ के 6/5। ये 6/5 है ना, वो 120% का ही मान होता है। बात को समझ लीजिए, ये 120 और परसेंट का मतलब हुआ बट्टा में 100। लीजिए 0 से 0 काटिए, 12 के आधा 6 और 10 के आधा 5 हुआ कि नहीं 6/5। तो किया क्या गया कि 20% का मान 1/5 और जैसे ऊपर जोड़ दिए 6/5, इसका मतलब है कि 20% आपने 100 में जोड़ा तो 120% की वैल्यू हो गया। कहानी ये है, कोई दिक्कत? तो डायरेक्ट आप 120% से गुना कर दो, चाहे 20% का मान निकाल के जोड़ के करो। 20% का मान 1/5 जोड़ दो तो 6/5, वो 6/5 भी 120% का मान है। तो ये सारी बातें हैं। आइए अब रही बात कि हम दोनों बात कहला बता दिए, तो ज़रूरी है कहीं कहीं यूज होगा बड़ा जल्दी जल्दी, कभी कभी आपको खुद सवाल बनाते बनाते अनुभव हो जाएगा कि कभी होल वैल्यू वाला ज़रूरी पड़ जाता है। बात है समझ में? आते परसेंट से ही काम कर सकते हैं। अगर कोई सामान 1000 रुपये में खरीदा गया है, अब इसको कहा जाए कि कितना में बेचा जाए कि 10% हानि हो जाए, कितना में बेचा जाए कि 10% हानि हो जाए, कितना में बेचा जाए। तो 10% हानि कमाना चाहते हैं, ये 1000 जो क्रयमूल्य होता है ये 100% का मान होता है। आप चाहते हैं 10% हानि कमाना, तो 90% पर बेच दीजिए। बात है समझ में? यानी आप क्या करिए, 1000 के सामान को सीधा सीधा 90% पर बेच दीजिए। तो प्रतिशत से भैया 2 0 कट गया आपका, यानी 900 रुपया में बेच लीजिए। यही बात ना है? अब देखिए जरा, आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब करिएगा नहीं। खरीदा हुआ है कितना में? 1000 में, 10% हानि है, तो भैया 1000 का 10% हानि है, प्रतिशत से 2 0 कटा, यानी 100 रुपया के हानि है। यानी कि 1000 रुपया में खरीदे हैं, आप बेचेंगे 100 रुपया हानि पर, तो कितना में बेचेंगे? 900 में बेच देंगे, हो जाएगा 100 रुपया हानि, यानी हमारा जो विक्रय मूल्य होगा वो 900 होगा। लेकिन ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप अगर 10% हानि कमाना चाहते हैं तो 90% का मान निकालना होगा, 20% हानि कमाना चाहते हैं तो 80% का मान सीधे निकालना है उसका, 70% हानि कमाना चाहते हैं तो यानी कि 30% पर बेचना है। अगर आप चाहते हैं 40% लाभ कमाना, यानी 140%। अगर लाभ कमाना है तो 100 में उतना जोड़ लो, हानि कमाना है तो 100 में से उतना, उसी के वैल्यू निकालना है। अब बताइए, कोई सामान का दाम अभी 100 रुपया है, अगर उसका दाम 5% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा? यही बात ना होगा, 105 हो जाएगा। लेकिन अगर कहा जाए कि 100 रुपया का सामान है, 5% की वृद्धि किया गया तो कितना वृद्धि हुआ? सामान का दाम कितना हो जाएगा और कितना वृद्धि होगा, ये दोनों अलग बात है। नहीं, 100 रुपया का सामान है, 100 रुपया का सामान है, हम उसमें 5% वृद्धि कर रहे हैं। 5% का क्या कर रहे हैं? तो कितना वृद्धि होगा? 5 रुपया वृद्धि होगा। लेकिन आपसे हम अगर पूछे कि अगर 100 रुपया का सामान है, 5% वृद्धि होने के बाद वो कितना हो जाएगा, तब 105 हो जाएगा। ये दोनों दो बात है। ये बात बहुत लोग बड़ा कंफ्यूज होते रहता है सवाल पे।
आपसे वृद्धि पूछा जाए तो कितना बढ़ा केवल ये बताना है, अब वृद्धि होने के बाद क्या हो जाएगा तो टोटल बताना है, समझ रहे ना। टोटल हो जाएगा 100 का 105%, अब परसेंट से 2 जीरो कटा था 105 रुपया उसका टोटल दाम हो जाएगा। अगर केवल वृद्धि निकालनी है तो 100 का 5% निकालना है, 5% ना बढ़ रहा है यानी 5 रुपया बढ़ रहा है क्या। चलिए बहुत छोटा छोटा बात बताए हैं और इसकी जरूरत। अब चलिए एक बात और, क्रयमूल विक्रयमूल हो सकता है आप भुला जाएं कि कब उल्टा गुना होगा कब सीधा गुना होगा, ठीक। तो बड़ा सिंपल ट्रिक है इसका कि देखिए सीपी है, सीपी सी से, एसपी है एस से। तो ABCD वाला सड़क में चलिए, ये हाईवे पकड़ ले, ABCDEF, आगे ही ना कहीं एस मिलेगा, STUV दोनों एक के जैसन हो जाता है, जुड़वे भाई है UVWXYZ। बच्चा में बड़ा कंफ्यूज कराता था कि पहले कौन होगा, नहीं। अब देखिएगा तो ABCD वाला में अगर C से समझ जाइए आप कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक ना, S से समझ जाइए सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, कोई दिक्कत। P तो दोनों में लगा हुआ है ये है। अगर आप C पर हैं S पर जाना है तो सीधा ना आगे जाइएगा तब ना S मिलेगा, समझ रहे हैं। यानी अगर CP आपको पता है SP पता करना है तो सीधे चल जाएंगे कि S पर पहुंच जाएंगे। सीधा जाने का मतलब सीधा गुना, होल वैल्यू का कैसा गुना। अगर हम SP पर खड़े हैं, S पर आए हुए हैं, हमको C पता करना है तो S से आगे C मिलेगा, Z पर चल जाइएगा, नहीं। सुनिए अगर S से C पर जाना है तो कैसे जाना होगा, उल्टा घूम के आना होगा, उल्टा यानी उल्टा गुना। कोई दिक्कत, जिंदगी भर के लिए याद हो गया। तो अगर क्रय मूल्य पता हो और प्रतिशत लाभ हानि पता है, हमको विक्रय मूल्य पता करना है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इस पर जाना है तो कैसे जाएंगे, सीधा जाएंगे। और विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता करना है तो उल्टा जाएंगे, मतलब उल्टा गुना करेंगे। बस हो गया काम खत्म। अब आ जाइए, अब सवाल पर आते हैं। सवाल पर निकालिए बुक अपना। परसेंटेज का टाइप 1, एक बुक मुझे भी चाहिए। तो आइए टाइप 1 देखा जाए। और सबसे पहला सवाल देखिए, इसके टाइप बाय टाइप सवाल है और बहुत अच्छा से आप सीखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन छूटने वाला आपका नहीं है। पहला सवाल, राहुल की सैलरी 630 रुपये से बढ़कर 700 हो जाती है तो राहुल के सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो या कमी हो, तो आपको रियल में देखना होगा कि रियल में कितना बढ़ा है चाहे कितना घटा है। कहता है 630 से बढ़कर 700 हो गया है, राहुल का सैलरी 630 से बढ़कर 700 हो गया तो कितना के वृद्धि हुआ, 70 रुपया के वृद्धि हुआ है। कितना पर, 630 पर, तो बट्टा में आएगा 630। पहले क्लास से ही बात सिखाते जा रहे हैं कि 4 से 5 कितना अधिक है ना, बताए हैं। तो उसी तरह 630 से 700 कितना ज्यादा है, 70 ज्यादा है। नहीं, 70 के वृद्धि हुआ किस पर, कुछ लोग के लग रहा होगा 700 पर। तो 700 पर अगर 70 के वृद्धि होता तो 770 हो जाता। 770 कहीं नहीं लिखा हुआ है कहीं। तो चलिए 630 के वृद्धि हुआ तो 630 पर हुआ है तो 630 को बट्टा में लिखेंगे, यानी जिस पर वृद्धि या जिस पर कमी होगा बट्टा में वो आएगा। अब प्रतिशत के लाने के लिए 100% से गुना, तो ये हमारा निकल गया प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि 0 से 0 और 7 100/9, 11.1/9%। चलिए पहला सवाल कंप्लीट। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 कहता है टीवी सेट की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी होती है तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपए हो जाती है, तो बताएं कि टीवी सेट के कीमत में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। बड़ा सिंपल सवाल। 500 रुपया बढ़ा ना टीवी के दाम में तो कीमत हो गया 10,500, यानी पहले रहा होगा 10,000। देखिए नोट करने वाला बात है, 500 के वृद्धि हुआ है तब हो गया है 10,500। कोई कीमत था उसमें 500 जैसे ही बढ़ा तब हो गया 10,000। इसका मतलब पहले 10,000 था।
यही बात ना, 10,000 था, 500 बढ़ा, 10,500 हो गया। तब पूछता है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए ना। अरे भैया वृद्धि हुआ है कितना का, कितना पर, बट्टा में लिखेंगे 10,000, क्योंकि 10,000 पर वृद्धि हुआ है 500, तब तो 10,500 हुआ। अब प्रतिशत में लाना है तो 100% से गुना। आइए 4 जीरो है नहीं, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका उड़ गया, प्रतिशत यानी 5% की वृद्धि हुआ उस टीवी सेट के कीमत में। सवाल नंबर 3, प्रश्न कहता है यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा ना। यदि दो संख्या तीसरी से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, तीसरी से ना, तो 3 नंबर, अच्छा रुक जाओ, चौथा में चल गए थे। कहता है तीसरा, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 25% के बराबर है। तीसरी से ना, तो तीसरी आई दूसरी आप पहले लीजिए। तीसरी अगर 100 मान लेते हैं तो कहता है कि पहली तो 20% ज़्यादा, मतलब 20% के बराबर है तो सीधा 20 है, एगो है 25% के बराबर तो 25 है तीसरी का। तीसरी 100, पहली है इसका 20% तो 20, और दूसरी है 25% तो 25। पढ़े थे तो यही सवाल पहले वीडियो में। सवाल कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली संख्या ना, पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है। पहली के बारे में पूछा था, दूसरी के रिस्पेक्ट में 25 चौका 20 चौका, यही सवाल पढ़े थे आप। अगला क्वेश्चन है चौथा, कहता है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। चलिए मैं आराम से लिख देता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा ऐसे। कहता है सवाल कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तीसरी से ना, तो तीसरी अगर 100 मान लेते हैं तो एगो है 30% अधिक, ये वाला ये है 40% अधिक, तो 30% ज़्यादा है मतलब 130 है। आई अगर 40% ज़्यादा है मतलब 140 है। सवाल पूछता है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, अरे जिस पर का लगा है उसी के बारे में पूछा गया है। दूसरी से पहली का, दूसरी से पहली के बारे में पूछ रहा है, तब पहली को ऊपर लिखना है और दूसरी को, अब प्रतिशत के लिए अच्छा कुछ के दिक्कत हो गया होगा, हमरा कैसे पता, हमरा सब पता। सुनो, सवाल कहता है दूसरी से पहली का प्रतिशत, पहले ये पूछ लेता था कि पहली का दूसरी से क्या प्रतिशत है, तो पहले ऊपर दूसरी। आप ये सोच लेते हैं कि जेकरा बारे में पहले बोला ना ओकरे ऊपर लिख देना है। ये बात हम बोलबे नहीं किए हैं कभी कि जे पहले बोल रहा ओकरे ऊपर लिख दी है, ऐसे बोले हैं कभी। हम बोले हैं क्या, रुक 3 में चल गया तू। हम कह रहे हैं कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर, तब पहले कंफर्म हो लो कि किसके बारे में पूछ रहा है। इस सवाल में कहता है क्या जानते हैं, कहता है बताएं कि, चौथा है ना, कहता है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, किसके बारे में पूछ रहा है, पहली के बारे में। दशरथ से राम का क्या संबंध है, किसके बारे में पूछ रहा है, राम के बारे में, कि दशरथ के कौन लग रहा है राम। समझ में आ रहा है, नहीं समझे। दशरथ से राम का क्या संबंध है, राम का क्या है से बताओ। दशरथ के नहीं पूछ रहा, इन्हें कि दशरथ पहले आगे था, मार दिए पिता पगला। इस सवाल में वैसा ही है, कहता है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, दूसरी से पहली संख्या का। और ऐसे ही समझ लो जेकरा पर का लगाओ के बारे में पूछा है, सवाल उसके लिए हो रहा है, ठीक है। तो पहली के बारे में पूछा इसलिए पहली ऊपर गया और दूसरी प्रतिशत के लिए 100 से गुना। आइए काटिए, 0 से 0 और 14 के आधा 7 और 100 के आधा 13 पचे 650 बट्टा 7 भाग लगाइए ना, 92.6/7 प्रतिशत। ऑप्शन बी।
अगला सवाल प्रश्न संख्या 5 कहता है दो संख्या एक तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। चलिए हर टाइप से घूम घूम के आ रहा है सवाल। सवाल कहता है देखिए पहला लिख लिए, दूसरा लिख लिए, तीसरा लिख लिए। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% व 37% कम है। तीसरी से ना, तब तीसरी मान लेते हैं, इसको 100 मान लिए। अब ये दोनों जो है 30% कम, 37% कम, तब जो 30% कम है तो वो 70 के बराबर है नहीं। अगर 100 है एकरा से 30 कम तो 70 हुआ। 37% कम का मतलब 37 कम, क्योंकि हम इसको 100 मान लिए हैं, तो इसमें 37 कम कर लीजिए, 63 हो गया। अब सवाल कहता है कि जरा ये बताइए ना, कहता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। ये दूसरी पहली से कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है। ये दूसरी कितना कम है, 7 कम है किससे, पहली से, तब बट्टा में पहली आएगा। अब प्रतिशत के लिए मैंने पहले कहा कि जिससे कम या जिससे ज्यादा बट्टा में वही आना है। आइए 0 से 0 काट लीजिए, 7 से 7 काट लीजिए, आपका 10% आंसर हो गया कि 10% कम है दूसरी संख्या पहली से। चलिए अगला सवाल, छठा सवाल कहता है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, चलिए कई तरीका इसको बनाने का। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, रुको, ए की जो आय है ना बी के आय से 20% अधिक है, बी के आय से ही 20% अधिक है। एक बात और, ये पूरे सवाल में कहीं रियल वैल्यू दिया हुआ है, 100 रुपया, 500, 1000, 10,000, 20,000 नहीं, तो 100 जरूर मान सकते हो सवाल में। ठीक है, तब ए का आय जो है बी से 20% क्या बोला है, तो इसका अगर हम 100 मान लेते हैं आय, तो ये तो 20% ज्यादा है, तो 120 हो जाएगा। अब कहता है सवाल तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ये बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले रियल में देखो कि इससे ये कितना कम है। अरे 20 कम किस से, यानी 120 से है? अरे बी के आय 20 कम है ना, किस से, तो बट्टा में 120 लाएंगे, 100 नहीं। अब प्रतिशत के लिए 100 से गुना, तब बी का आय निकल गया जो कितना प्रतिशत कम है। चलिए 0 से 0 काट दिए, 2 6 के 12 और कटेगा 100 का आधा, 6 का आधा, 50/3 भैया, 16.2/3% ना है तो क्या हुआ। हाँ, जैसे ही कहा कि वो रूल हार्ड है तो समझ गए कि रूल पढ़वे नहीं किया। कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। आपको ऐसे भी बोलेगा कि पहले वर्ग के एक भुजा को 20% बढ़ा दिया गया है, फिर कै % घटा दिया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, यानी इंक्रीज देगा डिक्रीज पूछेगा, डिक्रीज देगा इंक्रीज पूछेगा, तो वही रूल लगा देना है जो रूल प्याज वाला में बताए थे, चावल चीनी वाला में। यहाँ 20% एगो ज़्यादा है तब 20 लिखिए, 20% ज़्यादा है ना, तो नीचा 100 में उसको जोड़ के कि अगला कितना प्रतिशत कम है वो निकल जाएगा। बस इसको हल करेंगे तो वही आंसर आएगा, 16.2/3%। ठीक है ना। चलिए आपका 2 क्लास छूट गया है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, बट मुझे लगता है आज नहीं दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, चल रहा है ना। चलो अगला सवाल पर आ जाओ। सवाल कहता है x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो ये इंक्रीज डिक्रीज वाला है कि ना, वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा, कमी देगा तो कहता है 25% कम है x का मान y से। अरे 25% कम है तो ऊपर 25 लिख के आ 100 में 25 घटा दो, नीचा कम है इसलिए घटा दो, तो नीचा कितना। अब प्रतिशत के लिए शुरुए में देखना कि शुरू वाला जो वैल्यू है वो ज्यादा है कि कम है। तो 25% कम था तो 25/75 लिखे। 75 कहाँ से आया, 100 में से 25 घट के आया।
चलिए 25 तिहाई 100/3 33.1/3% आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल 8 वैसा ही ना है। देखिए 8 में कहता है x की आय y की आय से 20% अधिक है, तब y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। तब पहले देख लेना है, पहले ही ज़्यादा बोला कि कम, 20% अधिक बोला, तब 20/120 और 100% से गुना, बस दूसरा का निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत कम है। यही ना आता है 16.2/3% हैं। और 100 मान के भी बनाओगे तो बन जाएगा, काहे कि पढ़ाएं 7 नंबर सवाल शायद ऐसा ही था। आइए अगला देखिए 9 नंबर, कहता है कैटरीना के पास कुल 205 रुपए हैं जो कि सोनाक्षी के कुल रुपए के 12.5% के बराबर है, तो बताएं कि सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हैं। सवाल कहता है कैटरीना के पास कुल 205 रुपया है, कैटरीना के पास कुल 205 रुपया है जो सोनाक्षी के कुल रुपए के 12.5% के बराबर है, तो सोनाक्षी के पास कुल कितने रुपए हैं। मान लेते हैं सोनाक्षी के पास कुल x रुपए हैं। अब इस बार 100 क्यों नहीं माना मैंने, क्योंकि रियल वैल्यू एगो 205 देल है सवाल में, तो सोचबो न करना कि यहाँ 100 मानना है, ठीक ना। तो सुन लीजिए, कहता है कि कैटरीना के पास तो 205 रुपया है जो सोनाक्षी के टोटल रुपया के 12.5% के बराबर है, यानी सोनाक्षी का हमने x मान लिया है, इसके 12.5% के बराबर है कैटरीना का 205 रुपया। सवाल यही कहा है, ठीक है। अब लीजिए, तो x 12.5% का मान 1/8 होता है, अब बराबर 205। अब कहोगे कैसे होता है, तो बनाते बनाते हमको याद हो गया है और तुमको याद हो जाएगा। 12.5 12 दूना 24 1 25 25/2 और परसेंट का मतलब बट्टा में 25 चौका 4 दूना 8 है ना, 1/8 हुआ ना। अब देखो, अब हम खाली कह देंगे कि तुम याद कर लें तो याद करोगे नहीं, लेकिन अगर ये सवाल बनाया कि 12.5% के मान 1/8 होता है, तो आज से हमेशा के लिए याद रखना कि एकर मान 1/8 होता है, ठीक ना, स्पेशल याद नहीं करना है। चलिए 8 से गुना करिए, 8 दूना 1600 8 5 40, यानी कि सोनाक्षी के पास 1640 रुपया है। आओ देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 10, कहता है कि ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9200 रुपया है, तो बताए कि ए का वेतन कितना है। बन जाएगा, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, रेशियो पर ले लीजिए ना, ए का वेतन बी के वेतन का 40% और 40% का मान होता है 2/5, यानी हुआ 2:5। कहता है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, यानी ये तुलना ए और बी के बीच हो रहा था, और कहता है कि 40% है, तो 40% का मान कितना होता है, मैंने लिख दिया 2:5। अब कहता है बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60%, यानी बी और सी का चर्चा होगा। अरे भाई तो 60% कहाँ है, 3/5 होता है, तो लिख दिया 3:5। अब सुनो, रेशियो पढ़े हो, तो रेशियो में जब दूगो ग्रुप रहता है तो जो कॉमन है उसको तो बैलेंस करना होता है। यहाँ बी का मान 3 है, यहाँ पर बी दोनों में ना है, तब बी है कॉमन, इसको करिए बैलेंस। तो क्या करिए, यही 5 उठा के इधर गुना कर दीजिए, तो गुना पूरे टर्म में 25 25 5 3 15, बी के मान 15 हो गया। ये 15 बनाने के लिए 3 से 3 5 15 3 दूना 6। अब ए बी सी 6 15 25, ठीक बात। अब देखिए तीनों का सम्मिलित वेतन कितना है, 9200, तो सब का सम्मिलित वेतन देखिए जोड़ के 46, 15 6 21 25 46, अनुपात में तीनों का योग 46 है, जबकि रियल में योग 9200 है, और ये दोनों योग है इसलिए आपस में बराबर हुआ। कहला लिख रहा है रे पगला सब, लिख कह रहा है, एक का वैल्यू 46 दूना 92 200, एक का वैल्यू 200, पूछता है ए का वेतन, तो 6 दूना, क्योंकि एक का वैल्यू 200 तो 6 का वैल्यू 6 दूना 1200 आंसर हो जाएगा। लिखिए अब तो टाइम है लिखिए।
लेटेस्ट स्टाइल है, वहाँ पीछे से काटता है अब। किसी न किसी को पहले तो पहल करना पड़ेगा ना, शुरुआत तुमसे ही हो जाए। आइए देखिए अगला सवाल 11 कहता है एक संख्या को पहले 20% अब पुनः 20% की वृद्धि कर दी गई। अब बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। पहले तो आप ये देखिए कि टोटल वृद्धि कितना हुआ। एक संख्या को 20% अब पुनः 20% बढ़ाया गया तो कुल वृद्धि कितना हुआ। अरे एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना है, ये भी फॉर्मूला लगना है। तो सुनो 20 + 20 + 20 गुना 20/100, यही ना। 2 0 से 2 0 कटा 20 20 4 44% वृद्धि हुआ है। उस संख्या में 40 से नहीं वृद्धि हुआ है, कितना हुआ है 44% वृद्धि हुआ। अब रुको, आंसर हो गया उतार रहा है। अभी तक केवल उसमें वृद्धि हुआ संख्या में 44%। सवाल कहता है कि अब कितना परसेंट फिर से कम कर दिया जाए कि संख्या उतने रहे जितना पहले था, माने ओकरा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तभी थोड़ा देर पहले एक सवाल पढ़े थे कि मान लीजिए कि किसी में 20% वृद्धि हुआ है तो कितना कम किया जाए कि वह परिवर्तित रहे। प्याज के मूल्य वाला सवाल अब याद करो कि प्याज के मूल्य में अगर 44% वृद्धि हुआ है तो खपत में कितना परसेंट कमी किया जाए कि खर्च अप्रभावित रहे। कुछ लिंक जुड़ रहा है सवाल का। वैसा ही कह रहा है कि संख्या में तो 44% वृद्धि हो गया है, अब कितना परसेंट कम किया जाए कि संख्या फिर उतने रहे। बात है समझ में। तो 44% वृद्धि हो गया था ना, तो 44 बट्टा में हाँ प्रतिशत के लिए अब बनाइए। तो चलिए इसको काटिए, 4 4 8 1 9। तो एक काम करो, 44 के आधा 22, 144 के आधा 72, और फिर 22 के आधा 72 के आधा, 4 से 9 बार में 4 से तो 2 5 को एक बार हटा दो, 2 5 को सटा दो, 11 से गुना हो गया। चलो अब बट्टा 9 भाग लगा लो, आ जाएगा चला कोई ना कोई 30.5/9, 30.5/9% हमारा आंसर। आए बात समझ में। तो ये सवाल था। चलिए अगला 12 नंबर ना, कहता है किसी ड्रम में 12 नंबर सवाल देखिए। कहता है कि किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है। ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा है। बहुत लोग तो इसको पहले बनाना शुरू कर देगा। सवाल तो थोड़ा सामने है, कुछ करना ही नहीं है। अरे भैया 5% तेल टपक गया तब 95% बचल है। और का आपका आंसर है 95%, ऑप्शन ए है। सोच रहा है 250 के क्या करें घर ले जाओ, 250 लीटर घर ले जाओ। हाँ हम तो पहला ही कहे कि कुछ लोग बना रहा होगा इसको, स्मार्ट वर्कर बनवा रहे। कह रहा है कि 5% तेल टपक गया तब कई परसेंट बचल है 95%। ये डाटा तुमको जानबूझ के दिया हुआ है इधर उधर घूमने के लिए। हाँ हाँ बस 95% आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 सवाल कहता है एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई से गिरकर कठोर तल से उछलता है। संघात में इसकी ऊंचाई, इसकी ऊर्जा 20% कम हो जाती है। अब यह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। एक पिंड कोई गेंद मान लीजिए 10 मीटर ऊंचाई से जब आप गिराते हैं तो कहता है कि ठोकर खाने के बाद उसकी ऊर्जा जो है उछलने का 20% कम हो जाता है। तो कहता है कि अब उसकी ऊंचाई कितनी उछलेगी। ऊपर से गिराएं तब कितना उछलेगा। कभी कभी ऐसा सवाल ना कह देगा कि 3-4 टप्पा के बाद कितना तक उछलेगा। बात है समझ में। अब सीधी बात है इस बार कि अगर आप 10 मीटर ऊंचाई से गिराएंगे, ठीक है ना, तो इसका तो बोला है कि 20% ऊर्जा खत्म हो जाएगा, यानी कि इतना का 80% उछलेगा। वो 10 मीटर का 80% अभी भी उछलेगा। अरे 20% ना कम उछलेगा। तो लीजिए प्रतिशत से 2 0 कट गया, यानी 8 मीटर उछलेगा। और का अगर कहता तुमसे कि आए 2 टप्पा के बाद कितना उछलेगा, तब फिर एक बार इसका 80% निकालते। हाँ कहे कि 20% फिर ऊर्जा खत्म होगा।
तो 80%। फिर अब जो 8 मीटर पहले तो 10 पर से गिरा, 8 पर आया, अब 8 पर वाला के फिर 20 हट जाएगा, उसका 80%। और तीसरा टप्पा का है तो फिर जाएगा ओकर, फिर 80% निकालेंगे। बात है समझ में? चलिए, ये तो एक के टप्पा वाला था। तो उसमें 60 नहीं कर सकते, उसको एक साथ नहीं निकाल। नहीं, अरे पगला, कोई फार्मूला ना सुन पहले। वो था दूध वाला कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा हुआ है, उसमें से 10 लीटर दूध निकाले, फिर 10 लीटर डाल दिए। अभी एलिगेशन पढ़ाए हाल फिलहाल, एलिगेशन बाद टाइम एंड डिस्टेंस हुआ, हम घुसे परसेंटेज, तुम एलिगेशन भूल गए। अब क्वेश्चन अंतर समझ में आया? वो क्वेश्चन जो था आपका मिश्रण का था, और उसमें मान लीजिए कि 80 लीटर भरल है, 50 लीटर भरल है, 10 लीटर उसमें से निकाल लिए, 10 लीटर पानी डाले, फिर 10 लीटर निकालिए, 10 लीटर पानी डाले। यह प्रक्रिया 3 बार किया गया, 2 बार किया गया, 4 बार किया गया, तब शेष दूध की मात्रा a × 1 - b/a के पावर n था ना। हाँ, लेकिन इस बार सवाल क्या है, मान लीजिए, अच्छा कुछ लोग, यही बात है जो तुम लोग ने कहा कि सर एक के बार 20% 3 बार रहता तो 60% ना घटा देंगे हैं, तो हर बार तो 20 मीटर पर से गेंद गिर रहा है, जो तुम मुंबई के 60% घटा दिया। पगला कहीं का, आपको तो कहता है कि जब ये 20% ऊर्जा खत्म हो जाता है एक बार गिरने पर, टप्पा खाने पर, तो देखिए जब आप 10 मीटर पर से गिराएंगे तो 10 का वो 80% उछल के आएगा। अब 10 का जब 80% होगा तब तो वो 8 मीटर हुआ, और जब 8 मीटर पर से दूसरा टप्पा खाएगा तो फिर उतने के ना वो 80% उछलेगा, कि फिर वो 10 मीटर के जाएगा उछले 80%। समझ रहे कि नहीं? ये वैसे जैसे सैलरी बड़ी 25%, फिर उसको 25%। हाँ 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 हाँ। तो अगर मान लीजिए फिर एक बार और 20%, 2 टप्पा खाता, एक के टप्पा में 8 मीटर पर गया, अब 8 मीटर का फिर उछलेगा 80%। ठीक है, अब प्रतिशत के मतलब हुआ बट्टा में 1 0 से 1 0 मैंने काट दिया, अब लो 8 8 64, यानी 6.4 मीटर फिर उछलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा टप्पा में ऐसे होगा। हाँ, तो ना हुआ 10 पर से गिर रहा था, अब 2 टप्पा में 6.4 पर है। ठीक है ना? अब फिर टप्पा खाएगा तब के कर 80%। हाँ, ऐसे। अब तुम एक बार में बनाना है तो क्या करना सुन लो। बस 10 मीटर लिख लेना। अब 20% तक खत्म हो जा रहा है ऊर्जा ना कर, तब 20% का मान 1/5। अब बचेगा ऊर्जा 4/5, यानी 10 का 4/5 एक बार में उछलेगा, अब फिर इसका 4/5 दूसरा बार में उछलेगा। 3 बार है तो 3 बार गुना कर दो। लो रुको ना, 5 दूना 10, देखो 4 चौका 16, 16 दूना 32/5, भाग दे के देखो आ जाएगा 6.4। आ गया कि ना? जय टप्पा का उतना भी गुना, वो है 4/5, 4/5 से। क्योंकि बस समझना ये बात है कि 20% तो ऊर्जा खत्म, तो हर बार वो 80% उछलेगा, तो 80% का मान मैंने निकाल लिया 4/5, 10 का 4/5, फिर जो है उसका 4/5, फिर जो है उसका 4/5। जय टप्पा खाना है तय बार गुना करना है। कोई दिक्कत? तो आज की सेवा यहीं तक रहने दें।